नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धांत और आप सभी का मेरे YouTube चैनल सिड कैरियर गाइडलाइन में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, LLB, बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ। आइए बात करते हैं इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। फर्स्ट, लॉयर या एडवोकेट बनने के लिए LLB करना है ज़रूरी। कैसे? लॉयर या एडवोकेट बनने के लिए आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करने चाहिए, इस वीडियो में बताएंगे। LLB के लिए कौन कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम आयोजित किए जाते हैं, LLB करने के बाद कैरियर में क्या क्या संभावनाएं हैं। सबसे पहले बात करते हैं LLB के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता क्या है। आप 12वीं के बाद या फिर स्नातक के बाद LLB पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 12वीं के बाद। शैक्षणिक योग्यता 12वीं किसी भी संकाय से फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड न्यूनतम 45% अंकों के साथ पास होना जरूरी है सामान्य एवं OBC के लिए। SC ST के लिए 40% न्यूनतम अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य। या फिर अगर आप स्नातक के बाद LLB में प्रवेश लेना चाहते हैं तो स्नातक किसी भी विषय से न्यूनतम 45% अंकों के साथ सामान्य एवं OBC के लिए एवं SC ST के लिए न्यूनतम 40% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक। नेक्स्ट, अगर आप 12वीं के बाद LLB पाठ्यक्रम में प्रवेश लेते हैं तो 12वीं के लिए यह 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स है जो BA LLB, BSc LLB एवं BCom LLB के नाम से कॉलेज अथवा यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। इसमें सामान्य स्नातक के साथ लॉ स्नातक की डिग्री दी जाती है। ग्रेजुएशन उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए यह 3 वर्षीय कोर्स होता है। इसमें दोनों में ही अंतिम 1 वर्ष इंटर्नशिप कराया जाता है कॉलेज की तरफ से या यूनिवर्सिटी की तरफ से। उम्र सीमा की बात करें तो महत्तम उम्र सीमा कुछ भी निर्धारित नहीं है। बात करते हैं LLB में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में। प्रत्येक वर्ष LLB में एडमिशन के लिए विभिन्न एंट्रेंस एग्ज़ाम आयोजित किए जाते हैं। प्रमुख जो परीक्षाएं हैं उनमें बात करें तो क्लाट, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, हर वर्ष प्राय जनवरी-फरवरी महीने में इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। यह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। क्लाट एग्ज़ाम सामान्यतः हर वर्ष मई-जून में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित कराई जाती है। नोटिफिकेशन जनवरी-फरवरी में, एग्ज़ाम मई-जून में तथा पाठ्यक्रम की शुरुआत प्रायः जुलाई से होती है। दूसरे टेस्ट की बात करें तो LSAT, लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट, यह एक ग्लोबलाइज्ड टेस्ट है। इसमें विभिन्न लॉ कॉलेज, इंडियन लॉ कॉलेज या यूनिवर्सिटी इसके रैंक के आधार पर LLB पाठ्यक्रम में प्रवेश लेते हैं। इसके अलावा AILET, ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट, इस टेस्ट का भी आयोजन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी द्वारा कराई जाती है। इसके अतिरिक्त भी अनेक यूनिवर्सिटी खुद भी अपने लॉ कॉलेज में LLB सीट्स के अनुसार एंट्रेंस टेस्ट आयोजित करते हैं, जैसे कि BHU एंट्रेंस एग्ज़ाम, आंध्र प्रदेश एंट्रेंस एग्ज़ाम। इसके पश्चात LLB कंप्लीट करने के बाद कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए ऑल इंडिया स्टेट बार काउंसिल में इनरोल करना पड़ता है और इसके लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित एक परीक्षा है जिसका नाम है AIB, ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्ज़ाम। इस एग्ज़ाम को उत्तीर्ण करना पड़ता है। इस एग्ज़ाम को पास करने वाले अभ्यर्थी को
सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस से सम्मानित किया जाता है, जो कि कोर्ट में लॉ प्रैक्टिस के लिए अनिवार्य है, आवश्यक है। इसके बाद आप लॉयर या फिर एडवोकेट या लीगल एडवाइजर के तौर पे काम कर सकते हैं, या इसी क्षेत्र में अगर आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं तो LLM भी कर सकते हैं। हम बात करेंगे कि LLB करने के लिए और एक इंडिपेंडेंट लॉयर या एडवोकेट बनने के लिए आपको क्या क्या करने चाहिए। सबसे पहले 12वीं कंप्लीट कीजिए, किसी भी स्ट्रीम से न्यूनतम 45% अंकों के साथ। SC ST के लिए एग्जाम्शन है 5% की 40%। ग्रेजुएशन के बाद अगर करना चाहते हैं तो मिनिमम 45% किसी भी सब्जेक्ट्स में। SC ST के लिए 40%। उसके बाद किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम, क्लाट, AILET, LSAT, किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में अप्लाई कीजिए, उसको क्लियर करें, फिर LLB में एडमिशन लेना पड़ेगा। उसके बाद LLB करने के बाद स्टेट बार काउंसिल में इनरोल करना पड़ता है। इसके लिए AIBE एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसको क्वालिफाई करने के बाद आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस से सम्मानित किया जाएगा, जो कि कोर्ट में प्रैक्टिस के लिए आवश्यक है। फिर आप LLB करने के बाद निम्न कैरियर ऑप्शन चुन सकते हैं, जैसे एडवोकेट बन सकते हैं, नोटरी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सॉलिसिटर, लॉ रिपोर्टर या लीगल एक्सपर्ट बन सकते हैं, लॉ टीचर या लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर बन सकते हैं, सब मजिस्ट्रेट, मुंसिफ, मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, या फिर सबसे उच्चतम जो पद है अटॉर्नी जनरल। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको LLB के ऊपर यह वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए